डॉक्टर साहब ये यंग पेशेंट था 28 का सिर्फ, नो बीपी, नो कोलेस्ट्रॉल, नो स्मोकिंग हिस्ट्री, फिर भी हार्ट अटैक इसको आया। क्या रीज़न है इन सब के? कुछ हार्ट अटैक यंग में ऐसे रहते हैं, साइलेंट चीजें छुपा के आता है। जैसे हार्ट अटैक का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, बट फिर भी हार्ट अटैक आया तो तीन चीजें खास करके पूछ लेनी चाहिए। एक होता है होमोसिस्टिन लेवल, दूसरा होता है वाटर इनटेक, पर डे का वाटर इनटेक कितना है, और थर्ड जो रहता है वो लाइपोप्रोटीन ए। रिसेंट स्टडीज में जो यंग हार्ट अटैक से आते हैं उसमें ये तीन मेजर चीजें पता चली है। होमोसिस्टिन, पानी, ये इन सब का हार्ट से क्या लेना-देना? होमोसिस्टिन क्या है? एक अमाइनो एसिड है जो बॉडी में बढ़ के आता है। उसके साथ में तीन मेजर विटामिन रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है विटामिन बी 12, दूसरा है विटामिन बी 9 जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, और थर्ड है विटामिन बी 6। अगर इसका लेवल बॉडी में कम रहेगा तो होमोसिस्टिन लेवल बॉडी में ज़्यादा रहता है। होमोसिस्टिन लेवल बढ़ने से जो हार्ट की आर्टरीज रहती है उसमें ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये होमोसिस्टिन से कैसे बचा जाए? स्टडीज में ऐसा पता चला है कि होमोसिस्टिन लेवल मोर देन 50 अगर रहे तो उसको हम विटामिन की मेडिसिन जो बी 6 बी 9 और बी 12 की कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है विटामिन, वो लेके हम उसको कम कर सकते हैं। सो दोज हु आर लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 40 साल से कम है, उसको हम रूटीन ब्लड टेस्ट में होमोसिस्टिन लेवल भी अगर ऐड करें और अगर वो ट्रीट करने की ट्राई करें तो उनको हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जो रिस्क फैक्टर्स है वो कम कर सकते। वाटर इनटेक एंड हार्ट अटैक, हर 20 kg पे 1 लीटर वाटर इनटेक होना चाहिए। अगर आपका बॉडी वेट 80 kg है तो आपका वाटर इनटेक नियरली 3.5 टू 4 लीटर तक होना चाहिए। अगर वाटर इनटेक ठीक नहीं है तो वो डिहाइड्रेशन करता है। सो डिहाइड्रेशन विल कॉज, उससे क्या होता है कि हार्ट की वेसल्स में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और जिससे हार्ट की वेसल कभी भी ब्लॉक होके हार्ट अटैक आ सकता है। सो डिहाइड्रेशन पहली चीज है। दूसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मतलब हार्ट मसल्स को भी सोडियम और पोटेशियम चैनल्स होते हैं, और सोडियम पोटेशियम चैनल्स, सोडियम पोटेशियम बॉडी में मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर मेंटेन नहीं हो, अगर पोटेशियम लेवल बढ़ जाए तो एरिथमियाज होते हैं और उससे हार्ट अरेस्ट या हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। डिहाइड्रेशन से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, सो इनडायरेक्टली वो हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ा देता है। सो लॉन्ग टाइम तक अगर पुअर हाइड्रेशन हो, पानी का इंटेक हो ही नहीं, तो वो धीरे धीरे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, और फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक और